रघुपति भक्तं वादिरातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं पंकजमी विचुरत प्रीतमणि जानत हो मोहि दीन विधि यह जात न शरीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय सीता प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पात पछतावा तम सातीर तुरत रतुरावा दातिये कर विनय निषादा फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई जग मारे से कुर्बान पाई बैठे बिटप तर दिवस गवावा साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सब चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीने अंधियारे बैठ भवन रतुरा के द्वारे समाचार सुन पाए भूप द्वार रथ देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान विकल रखी घोरे गरई रात जिमिया तपरोरे नगर नार नर व्याकुल कैसे निगलत नीर मीन गल जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो निवास भवन भयंकर लागते मनोप्रेत निवास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय सीता राम। मंत्री अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछे रानी उतर गया विकल भय वाणी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा ताऊ कहान को तेरे पूजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वो वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दास नदी के सचिव विकलाई कौशल्या ग्रह गए गवाई जाय सुमंत्र दीक कस राजा अमीर रहित जन चंद राजा। दास या मंत्री को व्याकुल देखकर वह कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वह राजा को कैसा बैठे देखा
राजा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। लेउ सास सोच राती, सुरपुर ते जन कसे उतराती। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच वर छिन छिन छाती, जनो जरि पंख मरौ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाल स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। एक सजीव जय जीव कहे कि